इस साल भारत को पहली बार G20 की मेजबानी करने का मौका मिला है। इसके लिए काफी तैयारियां की गई हैं और देश की राजधानी दिल्ली को सजाया गया है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे संगठन के बारे में जो विश्व की अर्थव्यवस्था को संचालित करता है। इसमें शामिल देशों की ग्लोबल इकोनॉमी में 80% से ज्यादा की हिस्सेदारी है। आइए जानते हैं G20 क्या है और इसका गठन क्यों किया गया। G20, जिसे ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है, विश्व के 20 आर्थिक रूप से प्रमुख राष्ट्रों का एक संगठन है। इसमें 19 देश और यूरोपीय संघ को मिलाकर 20 सदस्य हैं। ये संगठन आर्थिक मुद्दों, वित्तीय सहयोग और विकास के मुद्दों पर चर्चा करते हैं। G20 की शुरुआत G7 संगठन से हुई थी, जिसमें अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जापान और ब्रिटेन शामिल थे। फिर 1998 में रूस भी शामिल हो गया और G8 बन गया। 1999 में G8 बैठक के दौरान एशिया की आर्थिक समस्याओं के बारे में चर्चा की गई और 20 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों को साथ में लाने की बात कही गई और इस तरह G20 का गठन हुआ। G20 के सदस्य देशों में भारत के साथ अमेरिका, चीन, रूस, ब्राजील, कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूके और यूरोपीय संघ शामिल है। G20 का मूल उद्देश्य आर्थिक सहयोग और वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करना है, लेकिन इसका कामकाज समय के साथ बढ़ गया है। ये संगठन आर्थिक मुद्दों के साथ साथ व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्वास्थ्य, कृषि और भ्रष्टाचार जैसे अन्य मुद्दों को भी उठाता है। G20 में कुल 2 ट्रैक होते हैं, पहला वित्तीय ट्रैक और दूसरा शेरपा ट्रैक। वित्तीय ट्रैक में सदस्य देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर अहम भूमिका निभाते हैं। वहीं शेरपा ट्रैक का नेतृत्व शेरपा द्वारा किया जाता है। G20 के संदर्भ में शेरपा उच्च रैंक वाले सरकारी अधिकारी और डिप्लोमेट होते हैं, जो अपने देश के प्रतिनिधि मंडल की मीटिंग और सम्मेलनों की योजना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस साल भारत G20 की 18वीं समिट की मेजबानी कर रहा है और दिल्ली को इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए सजाया गया है। इससे भारत को विश्व के सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक संगठन का अध्यक्ष बनने का मौका मिला है, जिसमें वह विश्व की आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करेगा और सहमति प्राप्त करने का प्रयास करेगा। भारत की G20 अध्यक्षता का विषय यानी थीम है वसुधैव कुटुंबकम, एक दुनिया, एक परिवार, एक भविष्य। G20 के लोगों को भी भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रंगों में डिजाइन किया गया है। लेकिन कुछ लोगों के मन में यह सवाल है कि भारत को इससे क्या फायदा होगा। आपको बता दें कि भारत उस समय G20 को होस्ट कर रहा है जिस समय दुनिया के एक बड़े हिस्से में अफरा तफरी का दौर है। दुनिया सदियों में एक बार आने वाली महामारी के साइड इफेक्ट से जूझ रही है और इस समय कई देश आर्थिक संकट से भी गुजर रहे हैं। लेकिन भारत जानता है कि यही वो मौका है जब दुनिया भारत की शक्ति और सामर्थ्य का एहसास करे। भारत G20 में ग्लोबल साउथ के देशों के मुद्दों को भी उठाकर इस पूरे क्षेत्र का नेतृत्व हासिल करना चाहता है। G20 बैठक के साथ साथ कई देशों के बीच में द्विपक्षीय वार्ता भी होती है। जब एक साथ इतने बड़े राष्ट्रों के अध्यक्ष जुड़ते हैं तो ये एक मौका होता है कि वे अपने रिश्तों को और मजबूत बनाने की ओर काम करें। आज की ग्लोबल दुनिया में अन्य देशों से बिना अच्छे संबंध के कोई देश आर्थिक तरक्की नहीं कर सकता। इस सम्मेलन के जरिए भारत इस विचार को भी बल देना चाहता है कि वो सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बारे में सोच रहा है। हमें गर्व है कि इस साल भारत G20 की मेजबानी कर रहा है और हम आशा करते हैं कि इस समिट से विश्व के लिए सकारात्मक परिणाम होंगे। आपका क्या सोचना है भारत की G20 मेजबानी के बारे में? इसके बारे में हमें अपने विचार जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।